मैंने सवाल भेजे थे ना आपको। हाँ हाँ, कौन सा सवाल? मैंने उसमें ये भेजा है, हम्म। लोका 24 के 39 में लिखा है कि हम्म, आत्मा को देख नहीं सकता, वो माँ शब्द नहीं होती। हाँ हाँ, बराबर। तो परमेश्वर की आत्मा को मंडराते हुए पानी पे किसने देख लिया? किसने देखा? मतलब आपका प्रश्न है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था तो किसने देखा? पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा लिखा उसमें। हाँ हाँ, वही परमेश्वर का आत्मा को किसने देखा करके आपका सवाल है ना। हम्म। तो परमेश्वर का आत्मा को मनुष्यों में से किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। जी। तो परमेश्वर ने उस विषय को खुद जो है अपना मूसा नबी को जो है ना बताया है। उस टाइम की जब सृष्टि का जब ये बन रहा था ना, सृष्टि का निर्माण जब हो रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था करके उन सारी बातों को परमेश्वर ने मूसा को बताया है। तो आपका अच्छा, जो मतलब ये कि जो, एक मिनट, जो अब ये किताबें हैं तौरात की किताबें, जो 5 उत्पत्ति है और हाँ व्यवस्था विवरण गिनती है, मूसा ने लिखी है। हाँ, 5 पुस्तकें जो है मूसा ने लिखी है। अच्छा, मूसा ने जब लिखी है तो मूसा की मौत का दान किसने लिख दिया? ओके ओके, तो इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो क्या है ना, बाइबल में जो है 5 पुस्तकें मूसा की है, ओके। तो जी। मूसा के बाद जो है ना, पुराने नियम में जैसे कि मूसा की 5 पुस्तकों में से कुछ हिस्से जो है यहोशू ने कंटिन्यू किया है। यहोशू ने जो है उस विषय को जो है ना कंटिन्यू किया है। मतलब आपको समझ में आने के लिए, शुरू शुरू में जो है ना बाइबल जो है ना इस तरह 5 पुस्तक के रूप में नहीं थी। जैसे कि आज हम लोग उत्पत्ति बोलते हैं, निर्गमन बोलते हैं, ले व्यवस्था बोलते हैं, है ना। इस तरह व्यवस्था जी। विवरण बोलते हैं ना, तो इस तरह शुरू शुरू में इस तरह नहीं था वो, ठीक है। शुरू शुरू में सब जो है ना जॉइंट था, मतलब एक ही पुस्तक के रूप में था। तो अच्छा, तो उसको, एक पुस्तक के रूप में जैसे था हाँ ये, हाँ, तो तो फिर उस, इसको 5 पुस्तकों में कैसे कर दिया, किसने अथॉरिटी दी? हाँ, तो उसको जो है 5 पुस्तकों में इसलिए उसको डिवाइड किया गया है ताकि पढ़ने वालों को जो है ना समझ में आने के लिए आसान हो, है ना। ना तो ना, उससे पहले समझ में नहीं आता था क्या? हाँ, उससे पहले समझ में नहीं आता था? उससे पहले भी समझ में आता था और भी आसानी से समझ में आने के लिए इस तरह किया गया है, ठीक है। उस तरह उस जमाने में उनको समझता था, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि उनके पास था। लेकिन अभी जो है लोग को और भी आसानी से समझ में आने के लिए क्या किया गया है, वो पूरी बड़ी पुस्तक को जो है ना डिवाइड डिवाइड किए जो है ना किया गया है। तो ओके, जो जो मूसा का जो मृत्यु के बारे में जो है ना, मूसा तो खुद नहीं लिख सकता है। तो मूसा की जो मृत्यु के बारे में ना उसके बाद यहोशू ने जो है ना उस चीज को कंटिन्यू किया है, ठीक है। अच्छा, चलो, ये हाँ तो आपकी बात मैंने बहुत अच्छी समझ में आई, आपकी बात, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और भी पूछनी है हाँ कि आप बोल रहे हो कि मूसा ने ये कुछ किताबों को लिखा और उसकी मौत के बयान को यहूस ने लिख दिया। हाँ चलो, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य बंद हैं, तो मेरी बात समझते हैं ना? जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है बातें कि मूसा ने खुदा से कहा और खुदा ने मूसा से कहा, ये किसने लिख दिया? मैं आपका पॉइंट में समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो। आप आराम से बात आ, कीजिए, कोई घाई मत हाँ, कीजिए। जी 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 जी, हाँ मैं समझ गई मेरी बात को। ये हाँ मतलब जैसे कि इन्वर्ट कोमाज आती हैं बहुत सी, मतलब इन्वर्ट कोमाज के वाक्य आते हैं बाइबल में, मूसा के बीच में और जो हाँ हाँ, यहोवा के बीच में बात होती है। बराबर बराबर। तो उसमें लिखा हुआ है कि मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, तो ये बात को मूसा कैसे लिख देगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका सवाल का जवाब का मैं उत्तर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। बाइबल को जो है ना भले मनुष्यों ने लिखा है, लेकिन उनको लिखने के लिए प्रेरणा देने वाला और एक व्यक्ति है, उसी को हम लोग जो है ना पवित्र आत्मा बोलते हैं। उसी को हम लोग पवित्र आत्मा बोलते हैं। मतलब मूसा जब पुस्तक लिख रहा था, तो मूसा जो है जो घटना घटी थी उसको लिख रहा था, लेकिन क्या लिखना चाहिए, क्या क्या बातें लिखना चाहिए करके उसको जो है ना पवित्र आत्मा उनको प्रेरित करता था। और नहीं वो, भाई, ये तो भाई गफलत का विषय हो गया ना। सही सही मायने में नहीं बताया जा रहा है इंसानियत को। भाई वही, क्योंकि इंसानियत को वो समझाइए कि जो इंसान की इसमें आना चाहिए। देखो, ये ये तो मैं, गफलत की बात होगी ना। ना सुन रही नहीं है तो अब वो क्या मैं बताऊँ आपको। नहीं, बताइए मुझे। हाँ, तो इसके लिए देखो, बाइबल जो है ना बाकी सारी पुस्तकों की तरह नहीं है ना। बाइबल को हम लोग बोलते हैं कि बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है ना। भले उसे मनुष्यों ने लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। आपके पास बाइबल है? नहीं, मेरे पास बाइबल अभी तो नहीं है। हाँ, तो बाइबल में जो है पहला पत्र उसमें देखेंगे तो अपना उसमें पहला अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे समझो। वहां पर इस तरह लिखा रहता है कि जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग इस विषय को जानना चाहिए कि कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी बात जो है ना मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है ना। भक्त जन जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा बोलते थे और लिखते भी
थे, तो लिखवाने वाला और एक थर्ड पर्सन भी है, ठीक है, और लिखवाने वाला एक थर्ड पर्सन है, उसी को हम लोग जो है ना पवित्र आत्मा बोलते हैं। तो नहीं इसीलिए जैसा थर्ड पर्सन में पवित्र आत्मा कह रहे हैं, तो क्या वो पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है? तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है ना। तो थर्ड पर्सन की कहाँ से हो गया? तो भाई उनको ही बोलते हैं हम लोग, इसके आपको समझ में आने के लिए मैं आपको आसानी से समझ में आने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं जब समझ में आया फिर तो भाई तो का विषय हो गया ना भाई। आप इधर से देखिए, सुनिए, ये नौकर किसका जिसका है, ये घोड़ा किसका जिसका है, नौकर। तो बात समझ में नहीं आएगी ना अगर तुम इस तरह सोच करते भाई आप रहोगे। समझने की कोशिश कर रहे तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करे तो क्यों आएगा आपको। अरे भाई समझने की कोशिश क्यों तो नहीं वही करेंगे तो मैं भाई? बोल रहा ना, बाइबल जो लिखा गया है ना, बाइबल का एक रूल्स है ना। बाइबल को जब लिखा गया था तो परमेश्वर ने क्या किया है, भक्तों को और दूसरा पवित्र आत्मा को ये काम सौंपा है कि नहीं, पवित्र आत्मा को काम क्या है? सबसे परमेश्वर है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर पवित्र। नहीं है वो? अरे भाई सुन रहे कि नहीं, तो मजाक कर रहे हो आप। अरे मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को अलग कर रहे हैं काम में। हाँ तो वही पवित्र बोल आत्मा रहा तो हूँ, परमेश्वर है ना। बाइबल में जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 जन है, ठीक है। पिता यानी कि जिसको हम लोग यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, पुत्र यानी कि हम लोग उसे यीशु मसीह कहते हैं, और पवित्र आत्मा यानी कि हम उसको पवित्र आत्मा ही बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, सहायक भी बोलते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो है ना परमेश्वर ने जो है ना बाइबल को भक्तों के द्वारा लिखवाया है। तो ये सारी चीजें आपको बैकग्राउंड समझना जरूरी है। बैकग्राउंड आपको कुछ पता नहीं, बस आप सवाल करते जाएंगे तो आपको भाई साहब समझेगा मेरी नहीं। बात सुनिए भाई साहब, मैं आपके प्रश्न सवालों से संतुष्ट नहीं हूँ, सॉरी। आप संतुष्ट नहीं तो कोई बात नहीं, आपके मानने से नहीं मानने से मुझसे तो कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचने वाला है। नहीं सही बात है भैया, सही बात है। फिर ओके, आज तो थैंक यू, कई सारे धन्यवाद। लोग ऐसे इंडिया में कई सारे लोग मान रहे, तो उसमें आपके ना मानने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है हमको। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू भैया, नमस्कार। हाँ नमस्कार, ठीक है।